हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वे टू बैंकर ऑनलाइन। हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, हाउ टू टैकल इंग्लिश। सबसे पहली बात कि जो स्टूडेंट दो तरह के हैं, जो तो एक तो इंग्लिश के जो जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश रहा है, और दूसरे वो जो कि हिंदी मीडियम से हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है बैंक के इंग्लिश को कैसे करें, क्या करें। तो आज हम लोग उसी के बारे में, स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट, हम लोगों को जो है कि इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। सबसे पहला पार्ट जो है कि ग्रामर पोर्शन होता है, और जितना ग्रामर होता है उतना ही जो है कि इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए रीडिंग भी होता है। दूसरा पार्ट रीडिंग, और तीसरा पार्ट जो है कि प्रैक्टिस। तो जो सबसे पहला पार्ट है ग्रामर, ग्रामर में देखिए चैप्टर ये दिया हुआ है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंडीशनल। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को इसका सभी रूल तो पता ही होना चाहिए। और बहुत लोग इसको नहीं भी करते हैं, तो इसका मतलब हम समझा देते, क्योंकि जो स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा रीडिंग थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो कभी कभी क्लोज टेस्ट या फिलर में जो होता है ना, अगर आपको इसको रूल पता है सब जो ग्रामर का, तो ऐसा होता है कि अगर मीनिंग नहीं पता है वर्ड का, वर्ड मीनिंग अगर उसका नहीं पता है, तो हम कभी कभी उसके उसके आगे क्या चाहिए, हमें नाउन चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडवर्ब चाहिए, तो इस तरह हम कर देते हैं वहाँ पे भी ग्रामर का थोड़ा सा रूल लगा के। और दूसरी बात होती है रीडिंग का। तो रीडिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रीडिंग स्किल्स आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। तो जिसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा बोरिंग लगता है, तो आप कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे नोवेल हो गया। नोवेल के अलावा और बहुत से बुक्स आते हैं, जैसे जो अच्छा करे आपको, जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है, 5th या 7th क्लास की जो होती है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद सबसे जो मेन आता है मॉक टेस्ट। आप जो है कि रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में देने से हमें पता चलता है कितना जो है कि हमारा नंबर आ रहा है, या कहाँ तक हम अभी पढ़े हैं, अभी कहाँ पे हमारा वीकनेस है, और उसको अच्छे तरीक़ा से जो है कि एनालिसिस करके तब आगे जो है कि पता चलता है कि नहीं ठीक है, हमें ये करना है, ये करना है, अभी इतना बाकी है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, जो अब आते हैं हम लोग इस पे कि इसको करें कहाँ से। सबसे पहला चीज़ होता है ग्रामर। ग्रामर्स का जब आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, तो यूट्यूब पे दिया हुआ है जो कि प्लेलिस्ट, तरुण ग्रोवर सर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, उसमें इंग्लिश में हमको लगता है कि सबसे अच्छा ग्रामर वही पढ़ाए हैं सर। तो एक बार आप लोग जाकर देख सकते हैं कैसे पढ़ाए हुए हैं। वो सब कुछ उसमें दिया हुआ है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं। और हम लोग दूसरा चीज़ चलते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं कि न्यूज़पेपर कहाँ से करना है। जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, तो एक इंग्लिश माध्यम करके चैनल है। जब इंग्लिश माध्यम करके चैनल को आप ओपन करेंगे, तो देखिए उसमें दिया हुआ है, वह उसमें इतना अच्छा तरीक़ा से दिया होता है। और वहाँ पे एनसीईआरटी का भी जो है कि पर डे एक आर्टिकल जो है कि डाल देते हैं। जैसे देखिए ये दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एनसीईआरटी का जो कि दिया हुआ है। मान लीजिए अगर कोई मीनिंग आपको नहीं पता, मीनिंग पर क्लिक करिए, डायरेक्ट चले जाएंगे वहाँ पे, और उसी पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट पैसेज पे भी आप आ जाएंगे तुरंत। तो बड़ा अच्छा तरीका से इसमें दिया रहता है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और पूरा इसमें जो है कि मीनिंग भी दिया हुआ है, कौन सा नाउन है, प्रोनाउन, सब दिया हुआ है। इसके बाद देखिए ये मेरा जो एक टेलीग्राम चैनल है वे टू बैंकर ऑनलाइन, आप इस पर जुड़ सकते हैं। और कुछ पूछना होगा तो वीडियो को कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ से मैं जो है कि जब भी कमेंट देखूंगा तो आपको जो है कि रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और इसी तरह जो इंग्लिश माध्यम चैनल है उसी में जो है कि वो भी दिया होता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को भी जब आप ओपन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीक़े से उसमें दिया होता है, वेल मैनेज्ड एकदम। और उसमें जो है कि इंग्लिश की सब कुछ दी होती है, जैसे कि पैराजम्बल भी दिया होता है। ओपन करेंगे उसको तो पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इरा डिडक्शन भी दिया होता है। और जो पैसेज का जो दिया होता है द हिंदू का, उसका कुछ एनालिसिस करके उसकी मीनिंग भी दी होती है, और उसी में से वर्ड भी दिया होता है, सब कुछ दिया होता है उसमें। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीक़े से इससे पढ़ सकते हैं जो कि द हिंदू एडिटोरियल को। अब हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में।
आप लोगों के पास कम से कम 2 मॉक टेस्ट होना चाहिए। एक टेक्स्ट बुक का मान लीजिए सबसे कम प्राइस में मिलता है, तो इसलिए एक टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट और एक और कोई भी ले सकते हैं जो हाई लेवल हो, जैसे कि प्रैक्टिस मॉक का या स्मार्ट कीड़ा का। इन दोनों में से कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं। 2 मॉक टेस्ट आप लोगों के पास होना चाहिए जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। बस यही है। थैंक यू दोस्तों, बस आप इसी तरह पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू।